एक लाइव अपडेट दे रही हूँ उस केस की जिसमें आपने कल वीडियो जो इतना वायरल हुआ है कि दो लड़के किस प्रकार से छोटे छोटे पपीज की जान खतरे में डाल रहे हैं अपना एक स्टूपिड सी अपनी रील्स बनाने के लिए, या पता नहीं ये कौन सा तरीका है फेम गेन करने का। आप एक अच्छा काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप अपने आप ही फेमस हो, लोग आपके काम को लाइक करें। लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा कि ठेके के बाहर शराब पीकर फिर आप छोटे छोटे पपीज को, इतने इतने से थे इन्फेंट पपीज को आप शराब पिला रहे हो। आई मीन, आर यू मैड? तो इस तरीके के जो पागल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। तो हमें दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ उनकी इन बच्चों की इंस्टा आईडीज थी जिन लोगों ने ये यूवी करके एक था, एक लड़का यूवी पंडित, और दूसरा एक सुमित करके था लड़का, सुमित वर्मा और समबडी, आई डोंट नो। ये दो आईडीज थी जो मतलब पकड़ में आई जब हमने ये वाले वीडियोस देखे। ये वीडियोस वायरल करने में उसका खुद का ही हाथ है, क्योंकि इन्होंने जब शराब पिलाई छोटे छोटे पपीज को, उसके बाद इन्होंने बड़े ही शान से वो वीडियो बनाया, खुद खुद बियर पीते हुए और साथ में पपीज को पिलाते हुए। तो इनके पागलपन का वीडियो जब वायरल हुआ तो मेरे पास शिकायत आई बहुत जगह से, काफी लोगों ने मतलब मुझे ये वाला वीडियो भेजा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से एक्शन लूं। लेकिन जब भी मैं कभी बाहर होती हूँ, आई थिंक जितनी मैं ग्रेटफुल हूँ मदन सोनी को, ही इज अ जर्नलिस्ट, आई थिंक आई मेंशन्ड हिम मेनी टाइम्स। तो मदन सोनी और एक हमारा वॉलंटियर है ऋषभ सक्सेना, तो इन लोगों ने बड़ी मदद करी और केस डाला। राखी एक और लड़की है जो बोदला में रहती है, सो ऑल ऑफ देम गॉट टुगेदर एंड दे गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। अब हुआ क्या, अब इन हमारे पास तो सिर्फ इनकी आईडीज थी, अब हम इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालें? क्योंकि देखो एफआईआर के साथ साथ हम लोगों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि वो पपीज जिनको शराब पिलाई गई वो पपीज जिंदा रहे, उनका क्या हुआ, वो कहाँ पे हैं। बड़ी कोशिश हमने करी, कल कोई रास्ता नहीं दिख रहा था हमें, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि लड़के कहाँ के बिलोंग करते हैं और क्या इनका फोन नंबर एड्रेस, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इतनी खोज करने के बाद जाकर, जैसे हम लोग लगे हुए थे, परसों रात से लगे हुए थे इनको ढूंढने में, तो कल एक लड़के का सुराग हमें मिला एंड वी केम टू नो ही इज फ्रॉम शास्त्रीपुरम। तो फिर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट, पहले तो हमने मीडिया से इसको फोन करवाया। मीडिया ने इसको पूछने की कोशिश करी, एक नवभारत टाइम्स के हैं, उन्होंने भी पूछा कि भाई तुम आगे की कार्रवाई तो जो होगी वो तो तुम्हारे पास होनी ही है तुम्हारे ऊपर, तुम चुपचाप से जगह बताओ कहाँ पे तुमने इन पपीज को शराब पिलाई थी, क्योंकि अल्कोहल इतनी डेंजरस होती है पपीज के लिए कि वो मर भी सकते हैं। लेकिन उसकी इतनी गंदी मानसिकता है इन लड़कों की, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम करते हैं ना उनके अंदर ह्यूमैनिटी होती ही नहीं। इतना पूछने के बावजूद इन लोगों ने क्या किया, जिस जिसके फोन आए इन्होंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। तो फिर हम लोगों ने एक एक कॉमन कॉन्टैक्ट, एक लड़का निकला जो इनको जानता था। मतलब ही टोल्ड अस कि उसकी फ्रेंडशिप थी पहले इन लड़कों के साथ, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ भाई ये लड़के बुरी संगत में और गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने इनसे फ्रेंडशिप छोड़ दी थी। तो उसने हमारे को एक लड़के के पूरे वेयरअबाउट्स बता दिए कि वो कहाँ पे रहता है और मतलब क्या करता है, और मतलब उसका फोन नंबर वगैरह सब। मैं फोन नंबर तो हम लोग लेके करते भी क्या, क्योंकि ही वॉज नॉट इवन आंसरिंग टू द पुलिस फोन कॉल्स। तो फिर क्या हुआ, जो इसका दोस्त था, इसके दोस्त ने भी इससे पूछने की कोशिश करी। दोस्त ने उससे बोला कि भाई तेरे ऊपर केस तो जो बनना है वो बनना ही है, तेरे ऊपर भी और तेरे फ्रेंड के ऊपर भी। तो इट इज बेटर कि कम से कम तुम उन पपीज की जान बचाकर कुछ अपनी थोड़ी सी मतलब कम कर सकते हो जो तुम्हारी बदनामी हो रही है, या जो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन वो लड़का, आप उसकी मानसिकता देखिए, इतनी गंदी सोच है उसकी। क्योंकि एक तो गंदी सोच तो आपने देख ही ली वीडियो में, क्योंकि कौन सा ऐसा नॉर्मल आदमी होता है जो वहां पे पकड़ के हंसने के स्माइलीज बनाएगा और अल्कोहल किड लिखेगा उसको और उसको शराब पिलाएगा पपीज को। तो ये तो वैसे ही पता चलता है कि मतलब वो दिमागी पागल है वो बंदे बिल्कुल ही। लेकिन उनकी इतनी गंदी सोच होगी, हम मान भी नहीं सकते थे। उसने लिटरली, उस लड़के ने बेग किया कि तू प्लीज वो जगह बता दे, खाली कहाँ पे तुमने उन पपीज को शराब पिलाई थी, ताकि मैम अपने डॉक्टर्स को या किसी को भेज के उनका इलाज करा सके और चेक कर सके भाई कितने पपीज जिंदा रहे, क्या मर गए, क्या हुआ उनके साथ। लेकिन उस लड़के ने बजाय कोऑपरेट करने के अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे क्या मालूम, अगर आपकी टीम वहां जाकर जानबूझकर उन पपीज को मार दे और मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की मानसिकता उसकी कि एक एनजीओ पुलिस के साथ जाकर वहां पे इलाज करवाना चाहता है उन बच्चों का। अभी हमें दिक्कत क्या आ रही थी, वी कुड नॉट टेक द पुलिस विद अस बिकॉज एफआईआर की वेट हो रही है अभी।
अभी तक आपको पता तो है पुलिस का काम। कल तो उनके पास जनकपुरी का बहाना था। तो जब मैंने बहुत ज्यादा पूरी मतलब अपना दम लगा दिया, मीडिया को मैं बहुत बड़ी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि न भारत टाइम्स ने हमारा साथ दिया, मदन सोनी ने साथ दिया, और भी दो तीन है, आगरा आउटलुक में भी ये वायरल हुआ, और जितने भी लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं आगरा के, आई एम सो थैंकफुल टू देम, क्योंकि ये केस इतना वायरल हो गया कि पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा, और बाद में पुलिस के खुद के फोन आने लगे मुझे। तो उन्होंने बोला आप ऋषभ को बुलाइए, क्योंकि ऋषभ इज द वन जिसने फिर एफआईआर फाइल करी, बिकॉज आई वाज नॉट देयर। तो एफआईआर अब जाकर तहरीर मतलब लिख रहा है वो आदमी, एंड ही इज गोइंग टू फाइल द एफआईआर टुडे, और हमें मिलेगी कॉपी सुबह। अब हमारे को दिक्कत यह है कि 2 दिन पूरे बर्बाद कर दिए हैं पुलिस ने। अब वो बच्चे बेचारे कहाँ पे हैं, हमें पुलिस के साथ जाकर अब उस लड़के के घर पुलिस को लेके जाना पड़ेगा, ताकि पुलिस के सामने पुलिस जबरदस्ती उससे मतलब ये इन्फॉर्मेशन निकलवाए कि वो पपीज कहाँ पे हैं। वो पपीज बचे या नहीं हम तो तभी देख सकते हैं ना जब हमें बताएगा कि कहाँ पे है। ही इज नॉट इवन टेलिंग अस, और दूसरे लड़के का भी हमें एड्रेस मिल नहीं पा रहा। सो मेनली जिस लड़के का अभी हमारे को एड्रेस फोन नंबर सब मिला है, उसके ऊपर पुलिस प्रेशर डालेगी, उसके बाद ही हम लोग उन पपीज तक पहुंच पाएंगे। मेरा देखो कंसर्न सिर्फ एफआईआर का नहीं है, क्योंकि बहुत बार एफआईआर होती है और सजा मिले या ना मिले, मेन बात है कि इनके मन में एक डर होना चाहिए इन लोगों के कि दोबारा से ये काम ना हो पाए जो इन्होंने ये काम किया है। और उसके लिए आई थिंक पनिशमेंट तो चाहिए ही चाहिए, जो कि मुझे इतनी उम्मीद होती नहीं है पुलिस से, यू नो दैट। बट ये है कि अब जैसे एसिड अटैक वाला भी जो केस हुआ था, आपने देखा कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक, सीसीटीवी नहीं था या जो भी फुटेज की कमी थी। तो अभी तो खैर पुलिस कह रही थी कि जहां पे इन लोगों ने पी होगी शराब और वटेवर, तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की इतनी जरूरत है नहीं इस वाले केस में, बिकॉज ऑलरेडी केस सामने है उनके। उन्होंने बोला कि इस वाले केस में सीसीटीवी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन बेवकूफों ने पहले ही मतलब सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि वो ये वाला कांड वहां पे कर रहे हैं। तो जहां पे इन्होंने कांड किया था वहां पे पुलिस ही हमें पहुंचा सकती है। तो अगर अब जैसे एसिड अटैक वाले बच्चों को भी हम लोगों ने क्योर करके वहां पे नगर निगम की टीम के साथ छोड़ा, और वहां पे पूरा अच्छी तरीके से हम उनको पूरा, जैसे डॉक्टर साहब धमका के आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो सारों के घरों में रेड डलेगी, सर्च पार्टी पूरी मतलब सबके घर सर्च होंगे। तो एक डर बैठा कम से कम। सो यू नो जो डर जो हमें बिठाना है ना इन इस तरह के अपराधियों के मन में, दैट इज आवर मेन एम। अब कई बार क्या होता है, कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अरे इनको सजा नहीं मिल रही, पुलिस पकड़ नहीं रही। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, मतलब मैंने ये लोगों को इसी चीज में मैं इंस्पायर करती हूँ कि बस ये पहले से अज्यूम कर लेना, अरे पुलिस कुछ नहीं करेगी, अरे ये कुछ नहीं करेगा। आप कोशिश तो करो। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो कैसे ये चीज आगे बढ़ेगी। अब मैंने जैसे इतने एफर्ट्स किए, आप खुद ही देख रहे हैं, अब जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी कैसवस होम की, तब से लेकर अब तक में 10 इयर्स में कितना फर्क आया आप खुद ही बताइए। 10 साल के अंदर अंदर कुछ डर बैठा, अवेयरनेस इतनी सारी आई कि लोगों को अब पता है कि वो लोग इस तरह का कांड करके नहीं बच सकते, कहीं ना कहीं उनको पकड़ा जरूर जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे ये अफसोस जरूर हो रहा है क्योंकि इतने निर्दयी लोग हैं ये, कि अगर ये पपीज का हमें पता बता देते पहले, तो जिस तरीके से 2 दिन बर्बाद हुए, मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि उन पपीज को ज्यादा मतलब नहीं उनका इनटेक हुआ हो ये अल्कोहल का, और बच्चे बच गए हों। हम लोगों को तो ये हम प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उनका पता ढूंढने में ही पूरा पहले 1.5 दिन तो वो लग गया, और कल आधा दिन बर्बाद हो गया उस आदमी को उसकी आंखें खोलने को। लड़का सा है वो, खाली ही मस्ट बी हार्डली 21 और 23, एंड स्टिल ही सो क्रूअल कि उसने किसी को नहीं बताया पता कि कहाँ पे इन लोगों ने शराब पी थी और कहाँ पे इन्होंने पपीज को पिलाई थी। तो कल बस प्लीज कीप अस इन योर प्रेयर्स, ताकि हम लोग वो पपीज को भी ढूंढ पाए कि सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि एफआईआर की कॉपी बहुत डिले हो गई जनकपुरी की वजह से, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट इट टुमारो मॉर्निंग। सुबह जब एफआईआर की कॉपी आएगी, फिर हम लोग मतलब पुलिस की टीम के साथ ऋषभ और एक लड़का और है 2-3 और बच्चे हैं जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। दे डोंट वांट देयर नेम्स टू गो वायरल, because obviously everybody is not as brave as some activists like ऋषभ। तो हम उनके नाम बिल्कुल नहीं वायरल करेंगे, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग साथ जाएंगे और जगह बताएंगे कि कहाँ पे मतलब इनके घर हैं पहले, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा पपीज कहाँ पे है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू पीपल के मैं मानती हूँ, अब जैसे एफआईआर में मुझे पहले से ही उम्मीद है ये सिर्फ सेक्शन 11 या कोई भी एक टुच्चा सा सेक्शन लगा के हमारे को एफआईआर थमा देंगे, उसके बाद हम लोगों की स्ट्रगल स्टार्ट होगी
वो एफआईआर में सेक्शन बढ़ाने की। आई एम जस्ट रेडी फॉर दैट बिकॉज आई एम गोइंग टू बी बैक टू आगरा टुमारो, और एफआईआर जो आएगी उसमें जो सेक्शन बढ़ाने होंगे वो तो चलो मेरा काम है, हम कराएंगे। लेकिन साथ साथ पुलिस को वहां जबरदस्ती लेकर जाना, और जो जहां पे इन्होंने ये कांड किया है उधर भी लेकर जाना। जब पुलिस एक जगह पे 3-4 बार जाती है तो मैं आपको बता दूं आम आदमी के मन में डर जरूर बैठता है। तो हमें इस डर को बिठा के रखना है ताकि जितने भी इस तरह के अपराध कर रहे हैं जानवरों के खिलाफ, वो 10 बार सोचें अपराध करने से पहले। सो जितने भी लोगों ने मुझे आज कांटेक्ट किया और यही बोला कि मैम कुछ होता तो है नहीं, एफआईआर डिले हो रही है, ये वो। देखो, अगर हम इतना नेगेटिव वो एक एटीट्यूड लेके चलेंगे तो फिर वो नेगेटिविटी, ऐसे तो आप बताइए मैं कितनी नेगेटिव हो चुकी होंगी। आई वॉज मैरिड इन 1987। 87 में मैं यहाँ आई थी आगरा। तब से लेकर अब तक 37 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी जब देखती थी कुछ भी नहीं होता था पहले। लेकिन आप देखिए ना, इतनी स्ट्रगल के बाद चाहे बहुत साल लगे, और जब हम लोगों ने खुद कमान संभाली कैस्पर्स होम के नाम पे, पहले तो मैं दूसरों के साथ काम करती थी, दूसरों के लिए मतलब वॉलंटियर करती थी, लेकिन जब हमने इंडिपेंडेंटली इस कमान को संभाला तो आप देखिए 10 साल में कितना फर्क पड़ा, कितने एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े, एंड मेनी पीपल हु वर स्केयर्ड टू कम आउट, नाउ एटलीस्ट दे आर कमिंग आउट। अब जैसे अब मैं यहाँ पे दूर बैठी हूं, लेकिन आप देखिए ना किस तरीके से काम हो रहा है, हमारे एक्टिविस्ट जा रहे हैं अब काम करने के लिए। तो ये चीज आपको ना एक एक पॉजिटिव जज्बा लेकर चलना है। हमेशा मुझे फोन करके ये नहीं बोलना अरे पुलिस नहीं कर रही, अरे नगर निगम नहीं कर रहा, अरे ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो मतलब ये चीजें अगर हम लेके चलेंगे, आपको सिर्फ कर्म करना है। जो लोग भी गीता में विश्वास करते हैं उसमें क्या लिखा गया है, आप कर्म करते जाओ, फल ईश्वर पे छोड़ दो। और कहीं ना कहीं मैं जरूर मानती हूं कि कुछ तो अपराध आगे से कम होते ही होते हैं अगर हम लोग मन में डर बिठाते हैं। अब जैसे वो नाई की मंडी का जो एरिया है, वहां पे हम बार बार लगातार जा रहे हैं उधर। आप लोगों को रोज तो हम लोग ऑब्वियसली अपडेट्स नहीं दे सकते, बट डोंट थिंक कि हमने उस एरिया को अकेला छोड़ दिया है। अभी भी हम लोग बीच में जैसे संडे को, ये अभी तो ऋषभ वगैरह दूसरे लड़के गए थे, अब मैं सरप्राइज विजिट कभी भी दे सकती हूँ उधर। तो इस तरीके से ना उनके मन में एक डर है, क्योंकि नगर निगम की टीम भी गई, हम भी गए, बार बार हम लोग जाते हैं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो अगर हमें जैसे हमारा साथ अगर पुलिस नहीं भी देती और सेक्शन लगाकर भी अगर वो किसी को नहीं ढूंढती या कोई सजा नहीं भी देती इतनी, लेकिन आप एक चीज देखिए तो सही, यहां तक कि एक और केस मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बहुत पुराना केस है 2018 का। उसमें ना वो थोड़े उस तरह की कम्युनिटी थी जो मतलब अपने उसका स्टेटस का, SC ST स्टेटस वगैरह का जो भी फायदा उठाकर उन लोगों ने क्या किया, जेनी को बहुत बुरी तरीके से मारा था। एक वहां पे कम्युनिटी एनिमल थी, बहुत मारा उसे, मार मार कर। क्यों? क्योंकि उसने बच्चे पैदा कर दिए थे उनके गेट के बाहर। बहुत वायरल हुआ था वो केस भी। लेकिन क्या हुआ उस केस में, बच्चे सारे मर गए, चाहे जेनी भी मर गई, लेकिन मेरे को जुनून था कि मैं उसके लिए जस्टिस तो पाकर ही रहूंगी। लेकिन बात वही हुई, और तब भी हमारा साथ किसने दिया? मीडिया का। सो आई थिंक आगरा का मीडिया जो है, हम लोग इतने ग्रेटफुल हैं उनके, क्योंकि अगर मीडिया का भी साथ ना मिलता तो शायद हम लोग इतना काम नहीं कर पाते। उस समय भी हमारा साथ दिया था अमर उजाला ने, और ये मदन वॉज ऑलवेज देयर। मदन सोनी इज एन एंजल। मदन सोनी हमेशा हमारा साथ देता है, और उसका ये था कि जैसे ही मदन ट्वीट करता है तो पुलिस हरकत में आती है। और क्योंकि ऑब्वियसली उसके भी कॉन्टैक्ट्स हैं, और मीडिया से तो आपको पता है पुलिस एक्टिव रहती है अगर मीडिया बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। तो मीडिया तब इन्वॉल्व हुई तो तब पुलिस एक्शन उनके ऊपर हुआ, चाहे उनकी कोई भी जात थी, कुछ नहीं। देखो, क्रुएल्टी की कोई जात नहीं होती। क्रुएल्टी में अगर आप बोलो कि हाँ जी मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं या मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, दिस इज नॉट डन। क्रुएल्टी इज क्रुएल्टी, चाहे आप किसी भी जात के हो। तो उस वक्त उनके खिलाफ FIR हुई, और उसको तो क्योंकि उसने मर्डर किया था डॉग्स का और पूरे प्रूफ थे, तो उसकी अरेस्ट होनी थी उस दिन। आई डोंट रिमेंबर दैट मैंस नेम, आई थिंक कालू या रामू, पता नहीं क्या नाम था उसका। बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। तो आज भी हम उस चीज को याद करते हैं। माना कि ही वाज एब्सकॉन्डिंग, वो भाग गया वहां से। वो तो उसका कच्चा सा एक घर था, और ये सारे भाग गए, उसका पूरी फैमिली भाग गई। आज दिन तक हमने उनको यहाँ पे वापस नहीं आने दिया। दे डिड नॉट कम बैक टू दैट प्लेस,
एंड कैन यू बिलीव वाई? बिकॉज हम लोगों के एक्टिविस्ट कभी भी हम लोग छोड़ते ही नहीं है उनका पीछा। ठीक है भैया, तुम भाग गए, तुम्हें सजा नहीं मिली, लेकिन हम वहां पे जा जाकर देखते रहे, बार बार अपडेट्स लेते रहे। उससे क्या होता है कि एक अपराधी के मन में डर बैठ जाता है, और उस लेन में आज दिन तक दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। सो यू नो, मैं आपको ये वाले इंसिडेंट इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हम लोग कई बार एकदम नेगेटिव एटीट्यूड ले लेते हैं। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आप लोगों से, जितने भी लोगों के मुझे आज फोन आए हैं जो कह रहे थे कि पुलिस इतना नहीं देती है, छोटा सा एक सेक्शन 11 लगा देती है। लेकिन आप देखिए ना, सेक्शन बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं ना। अब 325 जो ये भारतीय न्याय संहिता का है वो मैं लगवाऊंगी, और मुझे भी पक्का पता है कि कल एफआईआर में सेक्शन बेकार ही लगे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आई हैव नो होप्स फ्रॉम द पुलिस एट ऑल, क्योंकि पुलिस ही है जो हमारे सारे केसेस को खराब करती है और डिले करती है। अगर ये एफआईआर हमारे को कल ही दे देते तो कम से कम हमारे में इतनी शक्ति आ जाती कि हम पुलिस को साथ लेके जाते और उन डॉग्स को ढूंढ लेते। लेकिन अब क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, जब तक एफआईआर पूरी फाइल नहीं होती, पुलिस भी हमें अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ देने जाने को देगी नहीं। और ऑब्वियसली मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को अकेले नहीं भेज सकती, क्योंकि वो काउंटर केस कई बार आपको पता है इस तरह के अपराधी डाल देते हैं। कल को अगर डॉग्स को देखने वो चले जाते हैं, जैसे उसकी गंदी मानसिकता सामने आई ना, उसने बोला अरे वो तो डॉग्स को मार देंगे मुझे फंसाने के लिए। तुम कौन हो भाई? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हो, हमारी कोई तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी थोड़े ना जो हम तुम्हें फंसाएंगे बिना बात पे। तुमने खुद वीडियो बनाए इस तरह की हरकतें करके, खुद तुमने वीडियो वायरल किया, खुद तुमने इतनी गालियां खाई सबसे, एंड हाउ कैन यू ब्लेम समबडी एल्स? सो जो पुलिस ने हमारा एक दिन जो पूरा डिले करा है, वाज यू नो डाइंग टू गिव यू पीपल एन अपडेट कि हाँ भी एफआईआर आ गई हमारे हाथ में, लेकिन आज भी सारा दिन हमारा बर्बाद कर दिया। बहाना वही था एज यूजुअल, सबके पास जनकपुरी का बहाना आ जाता है। डोंट टेल मी कि अगर कोई इस तरह की कोई हैपनिंग अगर हो रही होती है आगरा में, तो क्या पुलिस स्टेशन पूरा खाली कर दोगे आप लोग? जब अपराध हो रहे होंगे तो सारा पुलिस स्टेशन खाली कर दोगे आप? तो इनके पास यही बहाना था। मुनीम को फोन करो तो साहब नहीं है, दूसरे एसआई को फोन करो तो बड़े साहब नहीं है, तो बस यही होता गया सारा दिन, और एफआईआर अभी तक रात को भी हमारे हाथ में नहीं आई है। बट हाँ, ये जरूर है कि अब वो लिख रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली वील गो टुमारो, एंड प्लीज कीप दोज पपीज इन योर प्रेयर्स। आई होप हम उनको ढूंढ पाए कल। और मुझे एफआईआर और उस आदमी को सजा दिलवाने से भी ज्यादा इस वक्त मेरी प्रायोरिटी यही है कि वो बच्चे किसी तरीके से पता चले कि कहाँ के थे और उनके ऊपर क्या मतलब उसका कोई असर आया। बहुत ज्यादा तो नहीं आया, कहीं पॉइजनस तो नहीं चीज निकली, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में बच्चे बहुत छोटे हैं, दे वो वेरी इन्फेंट पप्स, छोटे छोटे थे। किस तरीके से वो पूंछ हिला रहे थे, किस तरीके से विश्वास कर रहे थे उन राक्षसों के ऊपर जिन्होंने उनको खाना देने के बजाय, दूध देने के बजाय शराब पिला दी। सो यू नो दीज थिंग्स हैव टू बी स्टॉप नाउ। और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, आई एम सो हैप्पी। दिस वीडियो वेंट सो वायरल कि आई थिंक जितने भी पेजेस थे उन सब के ऊपर ये वाली न्यूज चलाई गई, तो कम से कम पुलिस के ऊपर ये तो प्रेशर पड़ा कि वो एक्शन तो लेंगे और हमारे साथ भी चलने को तैयार हैं। और कल आई थिंक लड़कों के साथ सुबह ही एफआईआर फाइल कराने के बाद उन पपीज की तलाश की जाएगी, वो अपराधी से पूछकर। अब ऑब्वियसली पुलिस के सामने तो वो बोलेगा ही ना, वी जस्ट होपिंग एंड क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो, लेट्स प्रे फॉर टुमारो, एंड आई विल गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आई होप इनको दोनों अपराधियों को पकड़ा भी जाए, सजा भी मिले, प्लस ये बच्चे, ये सारे बचे हुए हमें मिले और ठीक हालत में मिले, ताकि हम उनका इलाज कर सके। और जो भी बाकी की फॉर्मेलिटीज होती है, डीवर्मिंग और वट वील डू इट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, क्योंकि दिस इज अ पुलिस केस, तो सारा कुछ पुलिस के सामने होगा। सो लेट्स वेट फॉर अ हैप्पी अपडेट टुमारो, एंड आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स टुमारो मॉर्निंग और probably in the evening. Thank you so much.